हमारी आंखें नहीं खुलती है। पहले मुगल के वेश में थे, अब इन मुल्लों के वेश में है। मुझे कोई बोलते हुए डर नहीं। क्या कभी इन मुल्ले मौलवियों को आपने ऐसे आतंकियों के खिलाफ फतवे देते हुए देखा? क्या ये यहाँ पे तालिबानी गवर्नमेंट है? क्या ये अफगानिस्तान है? ये एरे गहरे मुल्ले खैरे नत्थु खैरों की इतनी औकात हो जाती है कि भारत जैसे बहुसंख्यक हिंदू देश में हिंदू बच्ची को उड़ाकर ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से रहो, हम जो कहते हैं वो मानो, और अगर नहीं मानोगी तो उड़ा दी जाओगी। निकिता तोमर के बलिदान दिवस पर शपथ लेती हूँ, बहन बेटियों को लव जिहाद के चुंगल में फंसने नहीं दूंगी। एक जो निकिता है ये घर की बेटी नहीं थी, कल कोई आपके साथ भी हो सकता है, आपकी बहन के साथ भी हो सकता है, आपकी पड़ोसी के साथ हो सकता है, आपकी दोस्त के साथ हो सकता है। और इसीलिए मैं आपको वहाँ से यहाँ बुला के इसीलिए ही लाई कि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आप कैसे किसी को जागरूक करेंगे। तो समाज का दायित्व है कि एक होके इस बच्ची के लिए खड़े रहे। ये तो चली गई, पर ये एक मैसेज देकर गई है आप सबको कि स्ट्रांग बनो और ऐसे विधर्मियों का सामना करो। समाज को मैं ये कहूँगी कि देखो, 1 साल हो गया, बहुत से लोग भूल गए, वो तो देख के ही लग रहा है। इस कॉलेज के अपने लोग भूल चुके हैं इस बच्ची को, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम 2 दिन बस बढ़ चढ़ कर बोलेंगे, सोशल मीडिया पे लिख देंगे, ट्रेंड कर देंगे और अपने घर में आराम से रहेंगे और भूल जाएंगे कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ। और आगे ये हजारों सालों से होता आ रहा है, पर हमारी आंखें नहीं खुलती है। पहले मुगल के वेश में थे, अब इन मुल्लों के वेश में है। मुझे कोई बोलते हुए डर नहीं है, गलत को गलत करते हुए डर नहीं लगता, तो उनको एक्सपोज करते हुए हम क्यों डर रहे हैं और क्यों हम खुल के नहीं बोल रहे हैं। आज इनका मौलवी जो है वो फतवा देता है अगर कोई मुस्लिम बच्ची सिंगिंग कंपटीशन में जाती है तो, या कोई मुस्लिम बच्ची हिजाब नहीं पहनती तो। लेकिन क्या कभी मुल्ले मौलवियों को आपने ऐसे आतंकियों के खिलाफ फतवे देते हुए देखा? ये मुल्ले मौलवी खड़े हो गए उस विधर्मी को बचाने के लिए जिस लड़के ने निकिता को गोली मारी, और इसलिए मारी क्योंकि निकिता ने उसका लव प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये साफ साफ कह रहे हैं, मुगल काल में जबरदस्ती हिंदू लड़कियों को उठा के, महिला को उठा के ले जाते थे, और इस काल में 2021 में ये लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर लड़कियां हमारा प्रपोजल नहीं मानेगी तो गन पॉइंट पे उनको उड़ा देंगे। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या ये यहाँ पे तालिबानी गवर्नमेंट है? क्या ये अफगानिस्तान है? क्यों बच्चियों की हिफाजत के लिए हम लोग सेंसिटिव नहीं है? और सिर्फ हिंदू बच्ची का मामला नहीं है, मैं तो कहती हूँ किसी मुस्लिम बच्ची के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी सिख बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी ईसाई बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म, कोई भी जाति की हो, किसी को हक नहीं है कि वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करे, और अगर वो लड़की मना करे तो उसको दिन दहाड़े कॉलेज के गेट के बाहर उड़ा देना। तो ये एक मैसेज देना, और इन बच्चियों को कहती हूँ कि आप स्ट्रांग बनिए। दीपिका पादुकोण देख के आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है, मलाइका शेरावत और मल्लिका अरोरा को देख के जीवन सुधरने वाला नहीं है, या शाहरुख सलमान को देख के नहीं सुधरेगा। झांसी की रानी नहीं बनोगे आप, अहिल्याबाई होलकर नहीं बनोगे आप, या निकिता तोमर जैसी स्ट्रांग नहीं बनोगे। निकिता ने एक्सेप्ट नहीं किया उसका प्रपोजल, तो उसने धमकी दी के उड़ा देंगे, और उसने अपने पिता की इज्जत के खातिर मरना स्वीकारा, बलिदान होना स्वीकारा। तो ऐसे ही एरे गहरे मुल्ले खैरे नत्थु खैरों की इतनी औकात हो जाती है कि भारत जैसे बहुसंख्यक हिंदू देश में हिंदू बच्ची को उड़ाकर ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से रहो, हम जो कहते हैं वो मानो, और अगर नहीं मानोगी तो उड़ा दी जाओगी। आज बड़ी दुख हो रहा है इस कॉलेज की कितने स्टूडेंट पढ़ते इस कॉलेज में? कितने पढ़ते हैं? 2-2.5 हजार। कितने हैं गिनती में? 50 भी नहीं खड़े। क्यों? ये प्रॉब्लम है हिंदुओं की। वहाँ उस क्रिमिनल को बचाने के लिए लाखों मुसलमान एक हो गए। वो बुरहान वानी जो कि आतंकवादी है, लाखों लोग उसके मौत पर इकट्ठे हो गए। अफजल गुरु के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा दी जाती है और यहाँ एक बच्ची मर जाती है और इस कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं आते। बताओ, ये देश का भविष्य है?
क्या ऐसा भविष्य हम चाहते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है, सोचना पड़ेगा। और ये कोई एक बच्ची नहीं गई है, ये एक आतंकवाद का पूरा रैकेट चल रहा है और इसी तरह से डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आमिर खान कहता है उसको डर लगता है भारत में, मैं कहती हूँ मुझे डर लगता है। हमारी बच्ची को मार दिया, डर कौन रहा है? हम डर रहे कि वो डर रहे? उनके साथ तो पूरा उनका समाज खड़ा है। और यहाँ वो सही बच्ची है तो भी कॉलेज के 4 बच्चे इकट्ठे नहीं हुए। ये विडंबना है इस देश की और इसे बदलने के लिए मैं हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे आई हूँ और मैं बदल के रहूंगी। और मैं एक शपथ आप सबको दिलवाना चाहती हूँ, सिर्फ ये शपथ बनकर ना रह जाए और इस पर कार्य हो, ये अनुरोध है। और मेरे साथ आप सब कहिए, बेटे हाथ आगे करने ना, ऐसे हाथ आगे करेंगे सीधा, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे, थोड़ा गैप कर लो। बेटे आगे आ जाओ, और आगे पीछे हो जाओ, धर्मेंद्र पीछे हो, आगे आओ, आप आगे आओ, आप बुढ़िया यहाँ खड़े, थोड़ा सा पीछे हो गए, सब बच्चों के लिए आओ बेटे आगे आओ। आप सब ऐसे खड़े हो, सब अपना अपना हाथ आगे। भैया उधर बोल रहे हैं कि मैं भारत की नागरिक होने के नाते आज 26 अक्टूबर 2021 को निकिता तोमर के बलिदान दिवस पर शपथ लेती हूँ कि अपने जीवन पर्यंत अपने हिंदू समाज की बहन बेटियों को लव जिहाद के चुंगल में फंसने नहीं दूंगी। अगर मेरे संज्ञान में कोई ऐसा विषय आता है कि कोई भी धर्मी अपने हिंदू समाज की बहन बेटी को फंसाने या बरगलाने का प्रयास करता है तो मैं उसका पुरजोर अविलंब प्रतिकार करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं आजीवन ऐसे विधर्मियों का आर्थिक सामाजिक बहिष्कार करूंगी। भारत माता की वंदे वंदे।